Again, I am studying propagation of sound में a vibrating body produces sound. जो vibrating body है वो sound को produce करती है. तो how this sound travel from one place to the another place, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचता है, इसके बारे में अब हमने जानना है. और जब आप इसके बारे में आप जानेंगे तो that is known as the propagation of sound. तो now when a body or object वाइब्रेट्स, जब कोई भी बॉडी आपका ना वाइब्रेट करती है या कोई ऑब्जेक्ट आपका है, देन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, देन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, तो जो मीडियम में आपका ना जो पार्टिकल्स होते हैं आपका ना देखो अराउंड द ऑब्जेक्ट, अराउंड द बॉडी, जो भी आप लिखें तो बॉडी के चारों तरफ जो मीडियम आपका होता है उसमें आपका नाम आर सेट इनटू वाइब्रेशन. तो वो सारा आपका वाइब्रेशन में आपका सेट हो जाता है, मतलब सारे पार्टिकल्स वाइब्रेशन मोड में आ जाते हैं, कहने का मतलब हो गया. तो दीज पार्टिकल्स डू नॉट मूव, ये पार्टिकल्स आपके मूव नहीं करते हैं. आपका नाम देखो दिस इज द फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होता है बेसिकली वो आपका मीन पोजीशन नहीं होती है. आपका नाम देखो दिस इज दिस होम पोजीशन, ओरिजिन पॉइंट जिसको आप कहते हैं. आपका नाम देखो बट सिंपली वाइब्रेट, लेकिन सिंपली ये आपका वाइब्रेट्स करते हैं अबाउट दियर इक्विलिब्रियम पोजीशन. ईपी का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन. आपका नाम देखो दिस इज द, तो ये है. तो अ पार्टिकल ऑफ मीडियम, अ पार्टिकल ऑफ मीडियम, जो मीडियम के आपके पार्टिकल्स होते हैं आपका नाम देखो इन कांटेक्ट, ये कांटेक्ट में रहते हैं विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, और ये पार्टिकल्स आपके डिस्प्लेस होते हैं फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. क्योंकि इतना बड़ा लिख रहा हूं तो इसमें ईपी कर दिया, तो आप यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन लिख दीजिएगा आपका नाम. एंड मूव फ्रॉम, एंड मूव अवे फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी या वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से आपका नाम ये धीरे धीरे आपका नाम दूर होते जाते हैं. ये पार्टिकल्स आपका नाम देखो दिस, तो दिस डिस्प्लेस्ड या दीज डिस्प्लेस्ड पार्टिकल भी आप लिख सकते हैं. आपका नाम देखो दिस, तो पार्टिकल्स एक्सर्ट, तो ये आपका क्या करते हैं एक्सर्ट ऑफ फोर्स, एक फोर्स को आपका एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पे ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल, अपने आगे वाले पार्टिकल पे आपका क्या करते हैं ये फोर्स को आपका नाम एक्सर्ट करते हैं. EXERT एक्सर्ट करते हैं आपका, एंड कम्स बैक इन दियर इक्विलिब्रियम पोजीशन, और अपने इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे फिर वापस आ जाते हैं अपने. इसका मतलब इसने इसको का आपका इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसने आपका क्या इसका आपका टू एंड फ्रो भी आप कहते हैं आपका. अब मैंने आप तक कोई ये पेन पहुंचा नहीं, तो मैंने दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को आप तक पहुंच गई. तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपनी मीन पोजीशन पे अपना देखो दिस, तो दिस इज प्लेस अपना. ये जो पार्टिकल्स है एक्सर्ट फोर्स किया इसने एडजेसेंट पार्टिकल को अपने आगे वाले को, एंड कम बैक इन दियर इक्विलिब्रियम, अपनी पोजीशन पे अपना सेम आगे ऐसे आगे बढ़ते गए फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस आपका पहुंच गए. तो हाउ अबाउट द तो ये जो एडजेसेंट पार्टिकल्स हैं ऑन विच the force is exerted
जिस पे फोर्स हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, अपनी प्लेस से आगे बढ़ जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये आपका डिस्प्लेस हो जाएगा आपका, एंड आपका अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, एंड अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, और जिस बॉडी से उसको वाइब्रेशन मिली है उससे वो आपका दूर चले जाएगा। इसका मतलब ये आपका ये लगातार होती जाएगी, इस प्रोसेस आपका कंटिन्यू आपका ये रहेगी, तो द प्रोसेस कंटिन्यूज इन द मीडियम, तो ये माध्यम में आपका ना ये प्रोसेस आपके लगातार आपकी होती जाएगी टिल द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड, टिल द कब तक होती रहेगी, टिल द डिस्टर्बेंस के DIS है, टिल द डिस्टर्बेंसेस आपका नाम क्रिएटेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी VV, दिस इज द वाइब्रेटिंग बॉडी आपका नाम, या साउंड वेव जिसको कहते हैं, रीचेज आवर ईयर, और उसके बाद ये हमारे कानों में आपका पहुंचती है, हमारे कानों के ईयरडम तक पहुंचाती है। तो दिस इज हाउ, तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, आपका ना देखो, दिस इज अ साउंड वेव प्रोपोगेट्स, अ साउंड वेव, तो जो साउंड वेव होती है प्रोपोगेट करती हैं इन ए मीडियम, ये मीडियम किसी भी माध्यम में आपका नाम देखो, दिस particles do not move from, particles do not move from its equilibrium position, EP equilibrium position, but simply, लेकिन सिंपली आपका क्या होता है, वाइब्रेट about their equilibrium positions. तो this is the propagation of sound. See, ये आपका ऐसे, अभी आपका ऐसे भी आपका हो सकती है, आपका नाम देखो, वो आगे जाके बताएंगे आपका नाम कि कंप्रेशन आपका क्या होता है, आपका रेयरफेक्शन क्या होता है, आपका नाम क्रस्ट एंड ट्रफ क्या होते हैं, अगर ये आपके सिलेबस में होगा तो